दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आपको फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बारे में तो पता ही होगा। ये बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती है, लेकिन आए दिन अपने लालच की वजह से ये कंट्रोवर्सीज में भी रहती हैं। ये कई बार अपने से कई बड़े बड़े उम्र के एक्टर के संग घूमती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनका काफी मजाक भी उड़ाया जाता है और इन्हें रोस्ट भी किया जाता है। आज हम आपको जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बारे में कुछ कमाल की बातें बताने वाले हैं और साथ ही हाल ही में हुई कुछ कमाल की कंट्रोवर्सीज के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक हमारे संग इस वीडियो में। नंबर 1, जैकलीन फर्नांडिस। दोस्तों जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ऐसा लोगों को लगता है क्योंकि उन्हें श्रीलंका की नागरिकता हासिल है और वो श्रीलंका से ही मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने गई थी, तो वो श्रीलंका में ही पैदा हुई होंगी। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि जैकलीन बहरीन में पैदा हुई थी और उनकी फैमिली ट्री भी काफी अजीब है। उनके पिता एक श्रीलंकन थे, माँ मलेशियन थी, नाना कनाडा से थे। जैकलीन के पिता एलरॉय श्रीलंका से बहरीन गए क्योंकि वहाँ पर दंगों की स्थिति बन रही थी। बहरीन जाते समय फ्लाइट में उन्हें एयर होस्टेस किम मिली। इनकी माँ का नाम किम है और किम के संग इनके पापा जी की जो लव स्टोरी थी वो शुरू हो गई। आज तक जैकलीन के कई सारे अफेयर्स के चर्चे उड़े हैं, लेकिन अगर बात करें जैकलीन के फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में तो वो एक असली राजकुमार था। बहरीन के राजकुमार बिन राशिद अल खलीफा से जैकलीन के रिश्ते को लेकर काफी बातें हुई थी। राजकुमार ने जैकलीन से ब्रेकअप के बाद एक स्थानीय पत्रिकाओं को इंटरव्यू देते हुए काफी गुस्सा भी दिखाया था। ये ब्रेकअप उन पर काफी भारी पड़ा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि जैकलीन से उनका 10 साल का रिश्ता था, पर ये चुटकियों में क्यों टूटा ये बात किसी को नहीं पता सिवाय उन दोनों के। दोस्तों मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में आने से पहले जैकलीन एक टीवी रिपोर्टर थी। उनके पास ऑस्ट्रेलिया से मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी है। यही नहीं, उन्होंने बर्लिन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक भाषा भी सीखी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जैकलीन का संस्कृतियों और भाषाओं के लिए इंटरेस्ट था। जैकलीन ने मार्च 2006 में मिस यूनिवर्स 2006 के लिए मिस श्रीलंका का नाम दिया और 2006 में मिस यूनिवर्स में भी भाग लिया। 2006 में मिस श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन ने टेलीविजन की दुनिया में एंट्री की और श्रीलंका के एक बिजनेस शो के लिए एंकरिंग की। बाद में कई लोगों के कहने पर जैकलीन को लगा कि उन्हें मॉडलिंग में किस्मत आजमानी चाहिए। जैकलीन को शुरू में बॉलीवुड में इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन फिर कुछ कंट्रोवर्सीज और हिट फिल्में करने के बाद वो बॉलीवुड में फेमस हो गई। दोस्तों एक टाइम था जब सलमान और जैकलीन के रिश्तों की खबरें जोरों पर थीं। सुनने में ये भी आया था कि सलमान ने उन्हें मुंबई के बांद्रा में 3 BHK फ्लैट दिया था। सलमान की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट में जैकलीन का नाम काफी जल्दी जुड़ गया था, पर ये फ्लैट दोनों के लिए खराब इन्वेस्टमेंट साबित हुआ क्योंकि ये मामला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बातें होती रहती थीं। और अगर इनके करियर की बात करें तो साल 2001 में आई फिल्म अलादीन से इन्होंने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्में की, जिसमें किक, रॉय, जुड़वा 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। इनकी बेहद ही पॉपुलर फिल्में मर्डर 2, किक, रॉय और अ फ्लाइंग चिट है। इनकी फिल्म जुड़वा 2 लोगों को काफी पसंद आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही। फिल्मों के साथ ही साथ जैकलीन एल्बम सॉन्ग्स में भी काफी हिट हुई है, लेकिन हाल ही में ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है और इसके चलते शायद इनको जेल भी हो सकती है। जैकलीन इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल कुछ दिन पहले उनकी एक फोटो सामने आई थी जिसमें वो सुकेश चंद्रशेखर के संग इंटीमेट होती हुई नजर आई। अगर आपको नहीं पता ये कौन है तो हम आपको बता दें, ये भारत का एक ठग है। इसके ऊपर 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है और बस इतना ही नहीं, अब जैकलीन की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो चंद्रशेखर को किस करती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जैकलीन के फैंस काफी हेट दे रहे हैं और जैकलीन बहुत ही मुश्किलों में पड़ सकती है ऐसा दिख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ एक्ट्रेस की फोटो सामने आने के बाद जैकलीन को कस्टडी में लिया जा सकता है। दोस्तों जैकलीन की फोटो वायरल होने के बाद लोग उनकी इस तस्वीर को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। लोग जैकलीन को लालची और अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। उनका कहना है कि जैकलीन पैसे के पीछे पागल हो गई है। जांच पड़ताल करने पर पता चला है कि सुकेश ने खुद को चेन्नई का एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए जैकलीन से दोस्ती की और उन्हें करोड़ों के महंगे गिफ्ट्स भी दिए। यही वजह थी कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने उनके बैंक स्टेटमेंट्स और सारे गिफ्ट्स को अपने अंडर ले लिए हैं। पर यह पहली बार नहीं है। जैकलीन कई बार कंट्रोवर्सी में रह चुकी हैं, खासकर दूसरों के साथ घूमने की वजह से। वैसे एक्टर और एक्ट्रेस के लिए कंट्रोवर्सी में रहना दोस्तों कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसा होता रहता है। पर ये मामला जैकलीन के लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। हम कह सकते हैं कि जैकलीन की किस्मत मर्दों को लेकर सही नहीं है। पहले देश के राजा, फिर सलमान खान और अब सुकेश। और ऐसे तो भाई और भी कई लोग रहे हैं जिनके संग इनका रिश्ता था। इनकी एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सन 2016 में। सन 2016 में जैकलीन की फिल्म टिशुम का गाना 100 तरह के रोग ले लो, इसमें जैकलीन ने हाथ में एक कृपाण लिया हुआ था जो कि सिख धर्म के अनुसार गलत है।
जिस पर दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी DSGMC ने ऐसा करना गलत बताया और फिर इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नंबर 2, नोरा फतेही। नोरा का जन्म दोस्तों कनाडा के मोरक्को शहर में हुआ। ये कनाडा में जन्मी एक मॉडल और अभिनेत्री है और उनके माता पिता दोनों मोरक्को से हैं। उनकी माँ असल में एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है और इसलिए नोरा इंडो अरब है और हिंदी, फ्रेंच और अरबी बोल सकती है। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को टोरंटो में हुआ था। उनका असली नाम नूरा फती था। उन्होंने अपना बचपन कनाडा में बिताया। नोरा एक इस्लामिक अरबी मोरक्कन परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिसकी जड़ें भारत में हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया उनकी माँ पंजाबी है और एक भारतीय है। नोरा के माता पिता के नाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके पिता का नाम उन्होंने आज तक लाइव टीवी पर या फिर किसी भी इंटरव्यू में नहीं लिया है। नोरा का एक छोटा भाई है जिसका नाम उमर है। नोरा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का बहुत शौक था। उन्हें बचपन से ही कुछ अलग करना था जिससे वो दर्शकों का मनोरंजन कर सके। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही इंटरनेट पर वीडियोस देखकर बेली डांस सीखना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और एक मॉडल और टैलेंट एजेंसी ऑरेंज मॉडल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मॉडलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। दोस्तों नोरा ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में प्रवेश लिया, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। इसके बारे में भी उन्होंने आज तक नहीं बताया कि उन्होंने पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी और साथ ही साथ प्रदर्शन कला में नंबर 1 थे। वो अपने स्कूल में स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी और अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर थे। ये कितनी खूबसूरत दिखती है ये बात तो दोस्तों आप जानते ही हैं। इंडिया में लोग इन पर मरते हैं और इनके भारत में कई बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। अंगद बेदी का नाम हो सकता है आपने सुना हो, जो कि एक भारतीय एक्टर हैं। अंगद को डेट करने से पहले वो वरिंदर घुमन के साथ थी, जो कि एक बॉडी बिल्डर है। और साथ ही सुनने में आता है कि ये प्रिंस नरूला के संग भी रिश्ते में रह चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर हैं। अगर इनके करियर की बात करें तो नोरा ने मॉडल और टैलेंट एजेंसी ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट से मॉडलिंग की शुरुआत की, जिन्होंने उन्हें साइन कर भारत भेजा। नोरा ने कई सारे ब्रांड्स जैसे मैक्सिटोस चिप्स और एवरीथ फेस वॉश के लिए कई विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने 2014 में बॉलीवुड फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन के संग एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने डबल बैरल, टेम्पर, बाहुबली द बिगनिंग, किक 2 और मिस्टर एक्स जैसी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। नोरा को खास करके फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इनका डांस बहुत ही अच्छा है और लोग इनके डांस के दीवाने हैं। नोरा फतेही बिग बॉस में भी जा चुकी हैं। यह बिग बॉस सीजन 9 में दिखाई दी थी, जिसमें इन्होंने वाइल्ड कार्ड के जरिए एंट्री ली थी, लेकिन वो शो के 83वें दिन बेदखल हो गई थी। इसके अलावा उनको 2016 में झलक दिखला जा में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाया गया था। वो रियल में फेमस तब हुई जब उन्होंने 1990 के गीत दिलबर के रिक्रिएटेड वर्जन में अपने बेली डांस के साथ सनसनी पैदा कर दी। इस गाने ने मानो इनका करियर बदल दिया। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों के गानों में डांस के लिए मौका मिला, जैसे कि एक गाना आप भी जानते हैं इनका आया था जो बहुत फेमस हुआ, हाय गर्मी। दोस्तों कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस और कंट्रोवर्सी ना हो, ये बात तो हो ही नहीं सकती। नोरा फतेही और टेरेंस को लेकर एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ये डांस शो का एक एपिसोड था। इस वीडियो के सामने आने के बाद टेरेंस भी चर्चा में बने हुए थे। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इंडियाज बेस्ट डांसर शो के एक एपिसोड के दौरान अभिनेत्री नोरा फतेही को टेरेंस पीछे से टच करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग टेरेंस को इसके लिए काफी कुछ बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ये बस एक गलती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी इनकी बहुत ज्यादा खिंचाई हो रही है और इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों कुछ टाइम पहले नोरा फतेही एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसी थी। ये कंट्रोवर्सी 200 करोड़ रुपए को लेकर थी। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इसके ऊपर कई सालों से जांच पड़ताल हो रही थी और उसके बाद जाकर कई लोग इसमें पकड़े गए और इसमें नोरा का भी नाम शामिल था, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो आदमी सबसे ऊपर था उसने नोरा को कई सारे गिफ्ट्स भिजवाए थे, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा था कि नोरा भी इस कांड में शामिल है। हालांकि नोरा को थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन असलियत में नोरा का नाम क्यों आया ये बात आज भी लोग के बीच में दबी हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जो हमने आपको दी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।